हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस जर्नी मैथ। मैं हूं आशीष और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर फीडबैक्स ऑन फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एंड आई होप कि आपको पसंद आया हो। अभी भी प्लीज जस्ट गो एंड वॉच। अगर आप डायरेक्टली यहां आ रहे हैं तो जाके पहली वीडियो देख लें क्योंकि उसमें बेसिक्स कवर्ड है ट्रिग्नोमेट्री की। दिस इज पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जहां हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? @CDS जर्नी मैथ टेलीग्राम पे आप चले जाना, यू विल फाइंड द पीडीएफ अलोंग विथ इट। मैं लिंक में भी आपको चैनल का मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो नीड नॉट वरी। हम करने क्या वाले हैं? हम मैक्सिमा पढ़ेंगे, मिनिमा पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए इधर इंक्लूडेड होगा। जस्ट हैव अ लुक, दिस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस हो, एनडीए के क्वेश्चंस हो, सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक से जो जो पूछा है आपका सीडीएस चाहे एनडीए में। ठीक है, तो लेट्स बिगिन पार्ट 2 जहां हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कवर करने वाले हैं। देखो, मैक्सिमा होता क्या है और मिनिमा होता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सॉरी, मैक्सिमा होता क्या है? मैक्सिमा का मतलब है द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसकी? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होता है? मैक्सिमा हुआ। तो मिनिमा का मतलब क्या होगा? मिनिमा का मतलब हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम सेम कहानी कि मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मिनिमम वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन हो गया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसिक एंड सेक, यही है 6। इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, और साथ में अगर हम इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर इसको लिखें, जैसे मान लो हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसी होगी, क्या होगी, वो हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पार्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इससे आपको क्वेश्चंस यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए दोनों में पूछता है। अब आ जाओ, जब मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें याद आएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों भाई? राइट एंगल ट्राइंगल से हम थीटा डिटरमाइन करते हैं और थीटा से ही हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला निकलता है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, P बाई H। अब एक बात बताओ, पाइथागोरियन फॉर्मूला या पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का होल स्क्वायर को ऐड करोगे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि P या B से हाइपोटेनियस हमारा हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेनियस हमारा हमेशा बड़ा होता है। तो साइन थीटा P बाई एच लिखा आपने, कॉस थीटा को आपने B बाई एच लिख दिया। और आप एक बात बताना, इज इट पॉसिबल कि P और B H की बराबरी कर लें? नहीं कर सकते। हम एक केस अज्यूम करते हैं जब P और B H के बराबर हो सकते हैं। ये जो बेस है, अब देखो बेस हाइपोटेनियस के बराबर कब होगा? जब हाइपोटेनियस यहां से कुछ ऐसा, ये हाइपोटेनियस इधर की जगह पे मान लो ये हाइपोटेनियस ऐसे हो जाए तो ये P बेस और हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा। एक यही कंडीशन है ना कि ये इक्वल हो जाए। तो वैसे कंडीशंस में हम मान लेते हैं कि एक कंडीशन ऐसा आ गया, साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पे कितना होता है? 1 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 पे 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर थीटा 0 का मतलब ये लाइन और ये लाइन हम मानते हैं कि एकदम सेम हो गई, तभी तो थीटा 0 हो गया, क्योंकि थीटा तो यही है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो वैसे कंडीशंस में हम मान लेते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा 1 हो गया, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। अगर डिग्री 1 थीटा की वैल्यू 1 डिग्री भी लिख दो तो आपको पता चलेगा कि बेस हाइपोटेनियस से छोटा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से छोटा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि भैया साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू हमेशा इट विल बी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1, या तो बराबर होगा 1 के या 1 से कम होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अगर मैक्सिमा लिखें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताना।
अभी हमने पढ़ा कि 1 हो सकती है, 1 से छोटा होगा। मिनिमम कैसे निकालोगे? अब याद करो, साइन दो ही चीज हो सकता है, थीटा, और आपने अगर लास्ट क्लास में पढ़ा होगा ऑल साइन टैन कॉस। तो अगर साइन थीटा इधर हाइपोटेनियस, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर और बेस जब चेंज होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, तो मान लो यहां के लिए है ना, परपेंडिकुलर तो ये है, इधर के लिए अब थीटा बना दोगे तो परपेंडिकुलर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये +1 है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम 1, मिनिमम कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा? -1 हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए भी सेम कहानी आपको समझ में आई कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। मिनिमम कितना हो रहा है? मिनिमम होगा -1। सेम फंडा लग रहा है कि बेस बाई हाइपोटेनियस। अब आ जाओ टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है सर? टैन थीटा होता है, याद करो हमने कैसे याद किया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ, परपेंडिकुलर और बेस में कोई लिमिटेशन रहा कि कौन किससे बड़ा छोटा हो सकता है? नहीं है ना। परपेंडिकुलर और बेस में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, दिस कैन बी इनफाइनाइट, दिस कैन बी इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट जा सकता है। इसका मतलब tan की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू tan की कहां जाएगी? tan की मैक्सिमम वैल्यू विल लाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक हो सकता है। और अगर मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा तो मिनिमम किधर होगा? माइनस इनफाइनाइट होगा। अगर tan का हो रहा है तो याद करो कॉट क्या होता है? कॉट होता है b बाई पी। क्या कॉट भी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा? और सिमिलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू थीटा एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस थीटा। अभी तक हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ लिया कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट पे, जो कि है सेक थीटा एंड आपका कॉसेक थीटा। अब ऐसा क्यों है सर? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है। और अगर 1 बाई साइन थीटा होता है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाता है h बाई पी, परपेंडिकुलर बाई बेस का उल्टा h बाई पी। अब एक बात बताओ, p क्या h के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। हमने केस पढ़ा था ना कि p कैन बी इक्वल्स टू h, तो मतलब ये 1 हो सकता है। लेकिन क्या ये 1 से छोटा हो सकता है? कैन p बी बिगर देन h? अगर ये छोटा, मतलब p कांट बी बिगर देन h, इसका मतलब तुम इमेजिन करो एक सिचुएशन, h की वैल्यू 3 है, p क्या हो सकता है? एट मैक्स 3 हो सकता है। 3 नहीं होगा तो 2 होगा, 2 नहीं होगा तो 1 होगा, यही हो सकता है ना अगर छोटा होगा तो। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है तो परपेंडिकुलर कैन एट बेस्ट बी 3, 3 नहीं होगा तो 2 होगा, 2.5 होगा, 2.7 कुछ और हो सकता है, लेकिन 3.1 तो नहीं होगा ना। अगर 3.1 होता तब इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग जाती, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कॉसेक की वैल्यू 1 से छोटी हो नहीं सकती, इट कांट बी लेस देन 1। cosec will always be greater than and equal to 1। हमेशा cosec थीटा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। गॉट इट? सिमिलरली अगर पॉजिटिव साइड ये खेल है तो नेगेटिव साइड भी क्या होगा? cosec थीटा सेम बिहेव करेगा। cosec थीटा -1 तो हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा नहीं हो सकता। -1 से छोटा नहीं होने का मतलब क्या होता है? अब देखो यहां एक चीज आप अच्छे से समझो, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्यों समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि मान लो ये 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो -1 है। मैं कह रहा हूं कि cosec थीटा या तो 1 होगा, 1 से बड़ा हो सकता है, इट विल बी ग्रेटर देन 1 और 1। सिमिलरली अगर नेगेटिव में देखें तो इधर -1 हो सकता है, -1 के अलावा क्या हो सकता है? इधर की तरफ इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो दिस वैल्यू कैन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड इंफिनिटी, और इधर के साइड हम लिख सकते हैं -1 एंड इंफिनिटी। अब देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसके बाद जो तुम वैल्यू लोगे वो वैल्यू इंक्लूडेड होता है। और इधर जब मैं ऐसे लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 एंड 3 है,
ठीक, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन है, ओपन में आप कंसीडर नहीं करते हो। अगर ये ऐसा होता, क्लोज्ड होता, देन इट्स वैल्यू वुड हैव बीन 2 3 4 5, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 5 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 4, और अगर 2 5 ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब 2 3 4 5। क्लोज्ड एंड ओपन ब्रैकेट डिनोट ये करता है। तो कॉसेक का आपको फंडा समझ में आया कि ये -1 से नीचे और आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब ये वैल्यूज ये नहीं ले सकता। -1 से जितनी छोटी वैल्यू है सब लेगा, 1 से जितनी बड़ी वैल्यू है वो लेगा, इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कॉसेक की कहानी है और यही कहानी हो जाएगा आपका सेक थीटा का। तो कॉसेक और सेक का मैक्सिमा और मिनिमा की जब बात करेंगे तो इट विल लाई बिटवीन 1 से, अब इसी को आप ऐसे लिख देते हो, कैसे? कॉसेक थीटा विल बिलोंग टू, है ना, कॉसेक थीटा के लिए क्या लिख दोगे? 1 से इंफिनिटी एंड यूनियन -1 से आपका माइनस इंफिनिटी। ये माइनस इंफिनिटी इधर लिख लेना क्योंकि ये इंफिनिटी के दूसरे साइड जा रहा है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। सेम चीज सेक थीटा के लिए लिख लोगे, कॉसेक के लिए जो लिखोगे आप सेम चीज सेक के लिए लिख लोगे। गॉट इट? समझ में आया? चलो, तो एक बार हम अभी तक यहां जितनी चीजें पढ़ी हैं हमने अभी तक उसको रिवाइज करते हैं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, कॉस थीटा की मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, टैन की मैक्सिमम मिनिमम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कॉट की इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। कॉसेक एंड सेक के केस में क्या हुआ कि 1 से इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। अब इसी चीज को अगर नंबर लाइन पे हमें देखना हो तो ये किसके लिए बता रहा है? दिस डिनोट्स द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा को नंबर लाइन पे आपको देखना हो तो आप कैसे देखोगे? सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये नंबर लाइन हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, तो आपका कहां से, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी, दिस विल, ऑल वैल्यूज विल लाई विद इन रेंज, और ये हो गया किसका? साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। अब अगर tan और cot का सिमिलरली आपको बनाना हो तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 0, आप इधर लिखोगे 1, इधर -1, और आप चुपचाप लिख दोगे इधर से इधर एंड इधर से इधर, पूरा का पूरा आपका क्या होगा? tan एंड cot लाई करेगा। तो आई होप कि आपको tan थीटा एंड cot थीटा, साइन एंड कॉस, tan एंड cot, है ना, tan cot, sin cos, cosec cot, सबका आपका ये कॉसेक एंड सेक होगा, माय बैड, कॉसेक एंड सेक थीटा, इन सबका आपको क्या मिल गया? मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू पता चल गया। अब देखो यहां तक डन। अब एक चीज आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस। अब ग्राफ हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं? एक बेसिक सी चीज होती है कि साइन थीटा, आप इमेजिन करो एक ही एंगल है ना, ये थीटा है। अब एक चीज यहां पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन गेट दैट। एक यूनिट सर्कल हमने मान लिया। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि जिसका सेंटर जो है कहां, 0 पे लाई करता है, और जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। तो दिस इज 1 यूनिट, दिस विल बी 1 यूनिट। आपने यहां से एक एंगल बना लिया थीटा, जस्ट इमेजिन। अब ये जो पोजीशन है, कैन वी राइट दिस x0 y0, है ना, x0 और y0 हमने लिख लिया, जस्ट समझो यहां पे। अब देखो x0 क्या डिनोट करता है? ये x एक्सिस, दिस विल बी x0। y0 क्या डिनोट करता है? दिस, ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक की, यहां पे ये y0 हो गया। अब अगर आप यहां से इसको घुमाते जाओगे तो हाउ इट विल रोटेट? ये ऐसे जाएगा, मतलब मान लो इसको हमने यहां फिक्स कर दिया और इसको हम घुमाने लगे, तो अगर इधर लेके गए तो ये यहां जाएगा, इधर लेके गए तो यहां जाएगा, इधर लेके गए तो यहां जाएगा। इट विल रोटेट लाइक दिस। सिमिलरली साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या करेगा? 1 होगा, कभी कभी 0 होगा, कभी -1 होगा, फिर 0 होगा, कभी 1 होगा। सिमिलरली इट विल रोटेट लाइक दिस। और वो चीज हम कैसे दिखाते हैं? एक ग्राफ लेते हैं, ठीक, ये होता है, मान लो एक्सिस हो गया, हेयर वी राइट π/2 90 डिग्री पे। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और साइन
है ना। 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू होती है यहां पे आके 1 हो जाता है, एंड देन स्लोली ये घटते घटते आ जाता है कहां, 0 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऐसे बनाता है, ठीक। एंड दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ साइन गोज ऑन, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, ठीक। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन। कॉस का ग्राफ क्या बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं साइन का ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्योंकि जब 0 से उठता है तो ये बढ़ता है टिल 90, फिर उसके बाद घटता है, डिक्रीजिंग है, देखो ऐसे घटते गए यहां तक, फिर यहां से साइन का ग्राफ इंक्रीज करेगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। अगेन कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, कॉस थीटा का आप जब ग्राफ देखोगे तो यूल फाइंड कि ये 0 डिग्री है, कॉस यहां 0 डिग्री पे क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये वैल्यू मान लो इफ दिस इज 1, तो कॉस विल स्टार्ट लाइक दिस एंड विल गो लाइक दिस। तो कॉस का जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और 90 पे आके इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। गॉट इट। तो दिस टू आर द ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, देखें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, साइन 1 डिग्री कॉस 57 डिग्री, विच वैल्यू इज बिगर, कॉस 60 एंड साइन 75, कौन सी वैल्यू बड़ी है। आपको इनइक्वालिटी पूछ देगा और पूछेगा स्टेटमेंट्स कौन सा करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें ग्राफ आना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की ग्राफ कैसे होगी। अब देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं, दिस विल टेक थोड़ा सा टाइम, एंड देन हम सारी खाली पैटर्न्स हैं जिन पे हमें पढ़ना है। देखो साइन का ग्राफ देखो 90 तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आप कह सकते हो, आप ऐसे भी देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो ये देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी लिख लेना कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन को हम fn लिख रहे हैं, कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइन एंड कॉस दोनों का मिला के ग्राफ बना रहा हूं, ठीक। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ जहां मैं साइन एंड कॉस दोनों मिला के बनाऊंगा। ये देखो इफ दिस इज साइन थीटा, साइन ऐसे गया, ये आपका कहां आया, दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक। ये याद रखो क्योंकि कॉस यहां पे आके 0 हो जाएगा, ठीक। दिस इज 90 डिग्री। कॉस के लिए लेट्स टेक अनदर कलर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कॉस विल बिगिन फ्रॉम हेयर, एंड कॉस क्या करेगा, एक सेकेंड, ये तो गायब ही हो गए। अब कॉस क्या करने वाला है, कॉस यहां से तो स्टार्ट होगा, लेकिन एक सेकेंड, ये ऐसे आ जाएगा, एंड देन इट विल इंक्रीज लाइक दिस, ठीक। आपका ग्राफ ऐसे जाना वाला है। रुक जाओ रुक जाओ, देयर माइट बी सम एरर टू इट, फॉर एक्यूरेसी हम इसको इतना ही रखते हैं, लेट्स अज्यूम लाइक दिस कि ये ऐसे आया, ग्राफ बन तो जाओ भैया, हाँ ठीक है, इतना ही रखते हैं, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, ठीक। ये साइन थीटा की ग्राफ हो गई, ये कॉस थीटा की ग्राफ हो गई। अब देखो साइन और कॉस जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का मतलब यहां वैल्यू इक्वल होगी। अगर आप देखोगे ये साइन थीटा की वैल्यू थी, कॉस थीटा की वैल्यू याद करो, यहां 1 होता है, यहां √3/2 होता है, यहां 1/√2 होता है। तो दिस इज योर 45 डिग्री, ये आपका जो बनता है π/4 बनता है, 45 डिग्री को π/4 कह सकते हो। यहां पे साइन और कॉस बराबर हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले कॉस की वैल्यू ज्यादा है, साइन की वैल्यू कम है, यहां के बाद से साइन की वैल्यू बढ़ जाती है, कॉस की वैल्यू घटने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 45 इक्वल्स टू कॉस 45, जो कि हमने ग्राफ से भी देखा और वैल्यूज से भी देखा। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन 44 डिग्री है एंड कॉस 44 डिग्री है, अब बड़ा कौन है छोटा कौन है, हाउ विल यू लेट मी नो, आप कैसे बताएंगे कि बड़ा कौन है। 44 इधर होगा, इधर देखो, इफ आई जूम इन थोड़ा सा, है ना, अभी लेट्स जूम इन, आप अगर देखो
44 मान लो ये 45 है, तो 44 इधर होगा, इसका 44 इधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या होगा, cos 44 बिगर होगा sin 44 से। अब ये तो हमने ग्राफ से देखा, अगर इसको और कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एकदम आराम से देखना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे सिंपल सी चीज, आपने कहा कि सर sin 44 एंड cos 44 हमें चेक करना है, क्या cos को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? sin 44 ये है और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin कितना हो जाएगा 46 डिग्री। अब सिंपल सा लॉजिक बताओ, हमने क्या बोला कि साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन 0 से 90 डिग्री तक बढ़ते जाता है, इसका मतलब यह है कि साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है साइन 10 डिग्री से, साइन 10 डिग्री की वैल्यू कम होती है 20 से, 20 से कम होती है 20 की वैल्यू कम होती है 30 से, एंड सिमिलरली साइन 90 इज द बिगेस्ट वैल्यू, साइन 90 बिगेस्ट होता है, इसका मतलब साइन 89 की वैल्यू साइन 90 से कम होती है। तो साइन 46 और 44 में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है 46। कॉस के लिए उल्टा हो जाता है, कॉस आपका क्या होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू कॉस 1 डिग्री, एंड इस तरह से इसमें जाता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी कॉस 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री यहां है, 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक आते आते वैल्यू कम हो जाती है, और सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, कॉस 90 डिग्री की। इससे बड़ी वैल्यू होती है कॉस 89 की, एंड सो ऑन, इससे बड़ी वैल्यू होगी कॉस 40 डिग्री की। तो कंपैरिजन में हमेशा याद रखना, साइन में वैल्यूज डिग्री बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगा, कॉस में डिग्री बढ़ेगी वैल्यू घटेगा। तो यहां से आप एक चीज बता सकते हो, मुझे बताना, अगर मैंने लिख दिया साइन 76 डिग्री एंड इधर मैंने लिख दिया कॉस 54 डिग्री, क्या आप कंपेयर कर सकते हो? अब आपके पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला ऑप्शन है दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड। लेट्स कन्वर्ट देम बोथ इन साइन। तो साइन 76 तो साइन 76 रहेगा, कॉस 54 को आप क्या लिख सकते हो, याद करो, कॉस 90 माइनस कितना लिख दोगे, 538 36, 36 लिखोगे तो ये हो गया कितना, साइन 36 डिग्री। तो साइन 76 एंड साइन 36 में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, फॉर ऑब्वियस रीजन साइन 76, तो साइन 76 विल बी ग्रेटर देन कॉस 54। अगर आपको इसी को कन्वर्ट करना था किसमें, कॉस में, तो साइन 76 को आप क्या लिखते, आप लिखते कॉस 14 डिग्री और इधर होता cos 54 डिग्री। अभी मैंने बोला cos में जो छोटी वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो cos 14 वुड हैव बीन ग्रेटर देन cos 54। इसका मतलब अगेन सेम चीज आपको मिलता है यहां। तो क्या आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं? करके बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस फॉर यू, बट आप एक चीज आपको मैं हिंट दे देता हूं कि साइन 1 है कॉस 57 है, आप दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कर लो, जैसे हमने ऊपर किया। इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर साइन में कन्वर्ट कर लो, और आप आंसर दे दो कि इनमें से क्या होगा। आंसर आप कहां बताओगे, कमेंट में बता देना कि क्या होगा। चलो अब बेसिक जो 11 पैटर्न्स हैं आपके किसके, मैक्सिमा एंड मिनिमा के, आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। ठीक, कि भैया पैटर्न 1 में क्या होने वाला है, पैटर्न 2 का बेसिक पैटर्न क्या है, और उस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। एकदम सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जिनमें हमने ये डिस्कस किया है, एंड आई ट्राई टू गिव एग्जांपल फॉर ईच एंड एवरी पैटर्न कि भैया यहां ये हुआ यहां ये हुआ। चलो तब तक आपके एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ दे देता हूं, साइन 8 डिग्री है ना, साइन 54 डिग्री, ठीक, कॉस 8 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कॉस 75, कॉस 45, साइन 72, कॉस 18 डिग्री। आप बताना इसमें से है ना,
बड़ी वैल्यू कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, इन दोनों में बड़ी कौन है, इन दोनों में बड़ी कौन है, इन दोनों में, एंड इन दोनों में बड़ी और छोटी वैल्यूज कौन है? ठीक है, अब आते हैं पहला पैटर्न। आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं 1 मिनिमम -1, सेम अप्लाइज टू कॉस। लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर के केस में आपको पता है -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, क्या आप वो 1 लिखना प्रीफर करेंगे? नहीं, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होता है। तो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू जो कि, अब इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनके वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की अगर मिनिमम वैल्यू -1 है, आप उसका स्क्वायर करोगे वो तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू आपका स्क्वायर के केस में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। क्या होगा? 0 होगा। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? भैया मैक्सिमम तो 1 ही होगा। 1 का होल स्क्वायर करो 1 ही होगा। क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब 1, मैक्सिमम सेम रहेगा। मिनिमम -1 का क्यूब, घूम फिर के -1 पे आ जाओगे। तो साइन क्यूब का मिनिमम वैल्यू -1, कॉस क्यूब का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो आपको क्वेश्चन यहां पे कैसे पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन पूछ ही दिया है यहां पे, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। आप देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 - 4 साइन थीटा? पूछा कब है? CDS 2023 में पूछा है कि 6 - 4 साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखो आपको यहां थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। आप बोलो कि सर अभी आपने पढ़ाया कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। लो पुट कर दो 6 - 4 इंटू -1। आप यही पुट करोगे क्योंकि आपने साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू पढ़ी -1। आपका आंसर आ जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस +4 10। अब आप ऑप्शंस ढूंढोगे। ये तो अच्छी बात है कि आपका कहीं ऑप्शन में 10 नहीं है, नहीं तो 10 होता तो आप टिक कर देते कि अरे खुश हो गए हम तो, है ना, कर लिया। यहां आपको ध्यान रखना है कि केवल साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। जब हमने 6 - 4 साइन थीटा लिख दिया तो हमें अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, और इसकी अगर पूछा होता मैक्सिमम तो हमें इसी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती 6 - 4 साइन थीटा की, ना कि बस साइन थीटा की। तो जब सबकी वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम कंसीडर करना है तो आप एक बात बताओ, साइन थीटा की आप यहां कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये वैल्यू आपका कम हो जाए? मिनिमम का मतलब नेगेटिव। अब देखो कहने का मतलब, अगर आप 7 से कोई भी चीज घटा रहे हो तो आप क्या कोशिश करोगे? यहां जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना नेगेटिव आंसर आएगा, है ना। जितनी बड़ी वैल्यू होगी, आप अगर 10 रखोगे तो -3 आएगा, अगर आप यहां 15 रख दो तो क्या आएगा? -8 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब माइनस के बाद जितनी बड़ी वैल्यू यहां आए उतना आपको क्या मिलेगा? मिनिमम आंसर मिलेगा। गॉट इट? और प्लस के केस में क्या होता है कि 7 के बाद अगर आपको मिनिमम लाना है तो यहां जितनी छोटी वैल्यू आए, छोटी वैल्यू मतलब अगर आप 7 प्लस -3 करोगे तो 4 आएगा, अगर वहीं पे 7 प्लस -10 करोगे तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो अगर प्लस के बाद आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको मिनिमम वैल्यू रखना है, लेकिन माइनस के बाद अगर आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो माइनस के बाद आपको क्या रखना है? मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। तो एक बात बताएं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है? 1 होती है। तो 6 - 4 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट किया, ये बन गया 6 - 4, आंसर विल बी 2। क्या आपको अब ये समझ में आया कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस? चलो दूसरा पैटर्न है n cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर इस पैटर्न पे आपको कोई क्वेश्चन दे दे, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे और बोले कि भैया मैक्सिमम या मिनिमम बता दो, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? चलो इससे पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लिया वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 7 - 6 cos थीटा, आप बताओगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पॉज करो, सॉल्व करो। 8 + 4 साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अब देखो सॉल्व कर लिया आपने, ये देखो 7 - 6, यू वांट मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू के मैंने बोला कि यहां माइनस लगा है तो यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो 7 माइनस 6, आप कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 पुट कर दो, 7 प्लस 6 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपने 7 माइनस 6 पुट किया होता कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये कितना देता, 7 माइनस 6 1। तो आप एक बात बताओ, इसकी 1 वैल्यू आए और 13 वैल्यू आए, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 13 होगी ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि नेगेटिव होगा तो आप, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो यू नीड टू पुट इसका मिनिमम, और अगर आपको इसका मिनिमम निकालना होता, मिनिमम वैल्यू निकालना होता, तो यू वुड हैव पुट 1 और 1 डाल के आप क्या करते, इसका मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम पुट करते, आप कॉस का मैक्सिमम पुट करते और पूरे का आप मिनिमम आंसर लाते। गॉट इट। इसका आंसर क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप यहां 1 पुट कर दोगे, 8 4 12 हो जाएगा आपका क्या, मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट। चलो पैटर्न 2, n sin थीटा इंटू कॉस थीटा, n sin थीटा कॉस थीटा, अगर इस पैटर्न पे हो तो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम की वैल्यू होती है आपकी n/2 और मिनिमम में बस आप माइनस लगा दोगे, हो जाएगा -1/2। अब ये होता क्यों है, देखो इसमें एक सिंपल सा लॉजिक फॉलो होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन से सॉल्व कर देता हूं, अगर मैं लिख दूं 5 sin थीटा कॉस थीटा, क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया मैक्सिमम वैल्यू विल बी 5/2, बात खत्म। लेकिन ये आया कैसे, यहां एक फॉर्मूला समझो, अगर मैं इसको 5/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखूं तो क्या कुछ होने वाला है, जल्दी बताना। इज एनीथिंग विल हैपन, नो, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल हो सकता है आइडियल कंडीशन में। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है जो कहता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है आपका साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 5/2 साइन 2 थीटा। और जैसे साइन 2 थीटा बना, अब 2 थीटा हो चाहे थीटा हो उससे मतलब नहीं है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा 5/2। गॉट इट। तो आप इस चीज को ऐसे ना सॉल्व करके सीधे आप समझ लें कि n sin थीटा cos थीटा होगा मैक्सिमम वैल्यू n/2, मिनिमम माइनस n/2। क्यों होगा, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो अगर आपको मिनिमम निकालना है तो you'll put -1 -5/2, मिनिमम वैल्यू आ गया। कहने का मतलब अगर कहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी पूछ दे, आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, अगर n की जगह पे 1 है तो n/2 मतलब 1/2 विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम -1/2 कर लेना। और इसके बेसिस पे यहां क्वेश्चन पूछा था कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर k है, और देखो यहां पे थीटा क्या बोल दिया, थीटा रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसके बीच में, थीटा इज बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब 0 और 90 के बीच में। कहने का मतलब 0 और 90 के बीच का क्वाड्रेंट आप अगर याद करो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, एंड क्वाड्रेंट 1 में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, देयर कांट बी नेगेटिव वैल्यू। अभी हमने पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और क्या हम इसको 0.5 लिख सकते हैं। तो के साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू के है, के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0.5, 1 तो नहीं हो सकती, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हुआ। 1 से छोटी, तो 1 से छोटी क्या, उससे प्रिसाइज हमें आंसर मिल रहा है 0.5, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया, सीधे हमारा आंसर आ गया ये। और अब आप बोलो कि सर नेगेटिव तो -1/2 भी होता था, आपने बताया, तो यहां क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 है। अगर ये लिमिट नहीं लगा होता कि थीटा आपका 0 से π/2 में होता, तो यहां पे -0.5 होता। जब ये क्वाड्रेंट लग गया कि क्वाड्रेंट 1 में है, तो ऑब्वियसली 0 से 0.5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा k की वैल्यू। गॉट दिस क्वेश्चन, वेरी इजी टू सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन को लंबे मेथड से आप कैसे सॉल्व करते, आप वही करते है ना, कि आप इसको सॉल्व करके लाते साइन 2 थीटा तक, और साइन 2 थीटा को फिर आप कंपेयर करते है ना, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1,
मिनिमम वैल्यू होती है -1, लेकिन थीटा आपका π/2 के बीच में, तो 0 रखते और फिर आप सॉल्व करते। इसकी वैल्यू कितनी है, आप ऐसे ही सॉल्व करते, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि sin 2x एंड cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे। अगेन, डू वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या हमें इस क्वेश्चन के डिटेल में जाना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ट्राई करना, आंसर आप कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक। चलो मूविंग अहेड, द पैटर्न 3 इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर इस पैटर्न पे आए तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है? मैक्सिमम वैल्यू विल बी, चुपचाप आप एक रूट अंडर डालोगे, a की जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर करोगे, b की जो वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर करोगे, एंड दिस विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम क्या होगा, आप यही जो वैल्यू है मैक्सिमम में जो निकाले हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी में माइनस लगा दोगे, दिस विल बी योर क्या, मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब एग्जांपल्स देखोगे, एग्जांपल देखो, अगर मैंने लिख दिया, रुक जाना, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा लिख दिया, मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ। आप कहोगे सर आसान सी चीज है, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है सर 25, रूट अंडर 25 आ गया 5, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5। मैंने पूछा मिनिमम, आपने बोला सर सेम चीज है, माइनस आगे लगा देना है, -5 विल बी द मिनिमम वैल्यू। लेकिन आपके दिमाग में कुछ चमका, और वो चमका कि सर मान लो 3 sin थीटा -4 cos थीटा होता, तब आप तो प्लस बता के निकल जा रहे हो घर अपने। मैं बोलूंगा नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, यही हुआ ना, फॉर्मेट यही रहा। मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, a का होल स्क्वायर तुम करो, 3 का होल स्क्वायर 9, और b की जगह पे माइनस b हो गया, तो प्लस माइनस b का मतलब -4 का होल स्क्वायर करो। अब -4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, दोनों तो 16 आएगा, फिर से 9 + 16 हुआ, आंसर कितना आया, √25 मतलब 5। मिनिमम निकालोगे सेम आएगा, मिनिमम फिर से -5 ही आने वाला है, कुछ दूसरा नहीं आएगा। तो यहां प्लस हो यहां माइनस हो, डज नॉट मैटर, आवर फॉर्मूला विल वर्क एवरी टाइम, ठीक। वेरी सिंपल। पैटर्न नंबर 3 क्लियर हुआ, और पैटर्न नंबर 3 पे क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न नंबर किस पे होगा, 5 पे होना चाहिए। हाँ, ये पैटर्न नंबर 5 के क्वेश्चंस इधर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न क्या है, ये क्वेश्चन पता है कैसे दे देगा, ऐसे लिख देगा, देखना 2 to the power sin थीटा इंटू 4 to the power cos थीटा। अब तुमको बोल देगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू भैया बता दो। पैटर्न जो 3 पे हमने इनहेरिट किया है ना, पैटर्न 3 के ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, बट कैसे हैं देखो। जब हम ऐसे लिख रहे हैं, ये 2 है, आपको 4 को देखना है कि आप 2 के बेस में बना सकते हो क्या, कैन यू मेक, क्योंकि हम यहां फॉर्मूला लगाने वाले हैं a to the power m इंटू a to the power n की वैल्यू होती है a to the power m plus n। पढ़ा है ना आपने, a³ इंटू a स्क्वायर क्या होता है, a to the power 5 होता है ना, आपने यही पढ़ा है ना। बेसिकली a³ इंटू a स्क्वायर a to the power 5 होता है ना, आप a to the power 6 तो नहीं लिखते हैं ना। तो देखो आप अब यहां क्या करने वाले हो, आप 2 to the power sin थीटा को sin थीटा लिखोगे, आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 cos थीटा। कैन यू राइट लाइक दिस, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आप ऐसे लिख दिए तो ये बन गया 2 to the power sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब आप sin थीटा प्लस 2 cos थीटा को इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्मेट में। और अगर आप इसको देख सकते हैं तो कैन यू फाइंड इसका मैक्सिमम, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 √5। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 2 √5 विल बी
द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम आपको निकालना हो माइनस बस पुट कर दो 2 टू द पावर माइनस रूट 5, इसका मतलब 1 बाई 2 टू द पावर रूट 5। गॉट इट? वेरी सिंपल। इसी पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछे तो कुछ नहीं करना है, पैटर्न 3 से ही इनहेरिट किया है, बस इसमें पावर में वो चीज आपको फंक्शन कर रही है। अब आ जाओ सबसे आसान पैटर्न, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे आसान मैं क्यों कह रहा हूं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा आसान है? क्योंकि इसमें कुछ करना होता नहीं है। करना बस आपको यह होता है कि जो वैल्यू बड़ी हो, मान लो मैं लिख देता हूं, दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका ए और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बी। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लो बी इज ग्रेटर देन ए तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बी एंड मिनिमम हो जाएगा ए। कहने का मतलब अगर मोटा मोटा मैं बोलूं तो जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू होगी मिनिमम। एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 है तो मैक्सिमम, और मिनिमम सर क्या हो जाएगा? मिनिमम विल बी 3। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 3 एंड माइनस 4 में सर बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, मिनिमम क्या हो जाएगा? -4 छोटा है तो -4 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो चुपचाप बस देख लेना, ए और बी में बड़ा जो होगा मैक्सिमम, छोटा जो होगा मिनिमम, फेंक देना, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। गॉट इट? पैटर्न 5 के बेस पे ये दो क्वेश्चंस हैं, सीडीएस 2021 एंड 2020 में पूछा है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या आप आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? फिर से पूछा है मिनिमम वैल्यू, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा? कितना आसान सा सवाल आपसे पूछा है, 1 नंबर आपको ऐसे मुफ्त में मिलेंगे अगर बस आपको एक चीज आती है तो। गॉट इट? अब आ जाओ कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां से कहानी लेगी थोड़ा सा रोमांचक मोड़, और अब यहां आई वुड वांट कि आप फुल फोकस के साथ चीजों को समझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहां पे आपका दिमाग को थोड़ा दौड़ाना होगा। दिमाग दौड़ेगा कैसे? देखो, पहली चीज, आपने अलजेब्रा पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी एक चीज पढ़ो। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और मैं बोला कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब x प्लस ए के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लेके आओ, क्या आप लेके आ पाएंगे? अब इसके बेसिक जो स्टेप्स हैं आप समझ लो। पहला स्टेप है, मैं स्टेप्स में लिख देता हूं। स्टेप 1 इज कि आप जो यहां x के साथ वाला जो नंबर है उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? एक x है ना, आपको x प्लस ए के फॉर्मेट में लाना है। x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, यही फॉर्मेट में होता है। तो आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है उसको आपको कंपेयर करना है 2ax से, मतलब कंपेयर 3x इक्वल्स टू 2ax। x कैंसल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 3/2। कहने का मतलब वो नंबर जो आप x के साथ एट्रीब्यूट करोगे वो 3/2 है। इसका मतलब आप लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और अगर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिखते हो तो क्या मिलता है आप बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 9/4, यही मिलेगा ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला देखो तो? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। एक 9/4 ज्यादा मिला ना। तो कहने का मतलब कि अगर आपको इसको लिखना है परफेक्ट स्क्वायर में तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आपको पता है एक आपको 9/4 चाहिए तो आप ये लिख सकते हैं, तो आप चुपचाप क्या करोगे? प्लस 9/4 माइनस 9/4 अगर आप इसमें लिख दो तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x 9/4
और आप इसको आप चुपचाप x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर लिख लो। बच क्या गया, +5 माइनस 9/4। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड और हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 माइनस 9/4 और इस तरह से ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। अब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आप परफेक्ट स्क्वायर बना दिए। अब ये हम पढ़ क्यों रहे थे, ऐसे ही आपको पूछेगा साइन के टर्म में। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 7, इसका मुझे बता दो मैक्सिमम वैल्यू, इसका तुम मुझे बता दो मिनिमम वैल्यू। अगेन अब आप ये नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में, पता है आप ये नहीं कर सकते कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, 7, 7 + 2 9। ना 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 ना, दिस विल बी रॉन्ग। आप ये वाली चीज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको करना होगा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे करेंगे हम ये चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस के लिए आप x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का परफेक्ट स्क्वायर लिखें। मैं आपको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें, मैं आपको आंसर यहां लिख दे रहा हूं। सिमिलरली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप एक और परफेक्ट स्क्वायर लिखने वाले हैं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का परफेक्ट स्क्वायर। आप ये दोनों लिखेंगे, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4। ठीक, चलो अब आते हैं इस पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 7 की मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, बेसिक सी चीजें ध्यान दो। ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, अगर ऐसे नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 7 की मैक्सिमम मिनिमम, तो हम कैसे लिखेंगे। पहली चीज, साइन थीटा को अगर हम x मान लें तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 के फॉर्म में हमें दिख रहा है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब जो हम चीज यहां कर रहे थे, क्या सेम चीज हम यहां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां करने के लिए इसको हम थोड़ी देर भूलते हैं। कैन वी से साइन थीटा को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, विल कंपेयर विथ 2a साइन थीटा, क्योंकि हम वहां यहां जो वैल्यू होती थी उसको 2ax से कंपेयर करते थे, तो यहां a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कहने का मतलब 1/2 पुट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या आता है हाइंडसाइड में देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 प्लस साइन थीटा। मतलब हमें ये दो चीज तो मिल गई इसको लिखने के बाद, 1/4 एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम क्या करेंगे, एक 1/4 माइनस करेंगे, माइनस 1/4। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 7 4 जा 28 माइनस 1 27 प्लस 27/4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, हमने लिख लिया। अब देखो यहां आने के बाद हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और इसी का अगर हमें मिनिमम निकालना हो तो हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। एक चीज लेकिन यहां ध्यान देने वाली होगी, इस पैटर्न में आपके 4 अलग अलग टाइप बनते हैं। 4 अलग अलग टाइप क्यों बनते हैं, बुद्धि लगाना है। सुनो, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू किसका, पूरे का, जो बुद्धि ऊपर हमने लगाया तो वही यहां लगाना है। अगर पूरे का मैक्सिमम चाहिए, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करता है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पे अंदर -5 लिखूं, ऊपर होल स्क्वायर है तो इसको 5 कर देगा ना। मतलब अगर अंदर कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आप डालो, अगर स्क्वायर है तो उतनी ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न देता है, देता है। तो अगर साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देखें, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आप यहां क्या पुट करोगे, आप यहां पुट कर दो कितना, 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप 1 पुट करते हो, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 27/4, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब 9, 3 3 जा 9 प्लस 4/27/4 कितना हो जाएगा, 27 36/4 होगा।
ये चीज मैं इरेज कर रहा हूं, दिस विल बिकम 36/4 एंड 9 4 जा 36, 9 आ गया। अब अभी जो लोग कह रहे होंगे कि सर 1 1 पुट करने पे 9 ही आ रहा था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 9 आ रहा था, लेकिन दिस विल बी एप्लीकेबल एट सर्टेन प्लेसेस, किसी एक टाइप में काम कर जाएगा, बाकी जगह दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इसीलिए हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर यूज करते हैं। देखो मिनिमम निकालना होगा, आप मिनिमम के लिए क्या बोलोगे, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है सर, -1 पुट कर दो। अब देखो मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, अगर आप -1 गलती से पुट करते हो तो +1/2 तो है ही, होल स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, +27/4। -1 +1/2, -1/2 रिटर्न करेगा, -1/2 का होल स्क्वायर +27/4 एंड -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 +27/4, ये हो गया 28/4, आ गया आपका कितना 7। क्या अब आप देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 +7। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा ना, यहां आया 7। कहने का मतलब कि आपका आंसर मैच नहीं किया, मैच ना करने के पीछे का एक और लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जब आपने -1 पुट किया, इसको एक नेगेटिव वैल्यू तो दिया, लेकिन होल स्क्वायर देके इसको एक पॉजिटिव वैल्यू बता दिया। अब आप बस इतना इमेजिन करो और मुझे आप बताओ कि क्या साइन थीटा की कोई वैल्यू 1/2 होती है, आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 तो होती है, तो क्या -1/2 भी कहीं साइन थीटा की वैल्यू होती होगी, सर बिल्कुल -1/2 कहीं ना कहीं तो होती होगी। तो अगर आप -1/2 पुट करो मिनिमम निकालने के लिए, इफ यू विल पुट -1/2 +1/2, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर +27/4, आपका आंसर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0, आंसर कितना आ जाएगा 27/4। गॉट इट, आपको समझ में आया। इसका मिनिमम क्या होगा, 7 होगा कि 27/4 होगा, क्योंकि 27/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 4 24, 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो 7 और 6 पॉइंट समथिंग में मिनिमम कौन है, यही है ना, समझ में आया। तो दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू, कितना 27/4 विल बी योर मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पार्टिकुलर फंक्शन। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि सर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां -1 पुट करें कि हम -1/2 पुट करें, दिस इज अ बिगर कंफ्यूजन। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने 4 आपको टाइप मतलब दिखाना है मुझे आपको। एक टाइप देखो, आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, उसके बाद की मैं चीजें बता रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने आ गया, आपने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, उसकी बाद की 4 चीजें जो आपको समझनी जरूरी हैं, एक टेबल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो आपका टाइप 1 आता है साइन थीटा प्लस कोई भी ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी है, जैसे 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 3/4 हो सकती है, आपका 1/2 हो सकती है, 1/4 कोई एक वैल्यू हो, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में हम यहां मान लेते हैं कोई रैंडम नंबर है, मान लो कि आपका कितना है 1/2 आ गया, मान लो। पहला टाइप यहां प्लस है। दूसरा टाइप होता है जहां पे आपको क्या मिले, साइन थीटा -3/4 मिले, इसका होल स्क्वायर मिले एंड +1/2 हो। यहां प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें इधर की वैल्यू मैटर कर रही है, ठीक। अब ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में आपको क्या मिलने वाला है, टाइप 3 में तो आपको साइन थीटा मिले, लेकिन प्लस में 1 से कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए, वैल्यू बिगर देन 1, तो अगर आप यहां 4/3 रख दो एक एग्जांपल के लिए, होल स्क्वायर +1/2। और एक दूसरा टाइप 4 हो गया, आखिरी टाइप, जहां आपको साइन थीटा -4/3 का होल स्क्वायर एंड +1/2 देखने मिले। अब ये 4 केसेस हैं, चारों केसेस में क्या अंतर है, यहां प्लस है यहां माइनस है, 1 से छोटी यहां वैल्यू है, यहां 1 से छोटी है, इसमें भी प्लस माइनस है, ये 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है। अब चारों के केसेस का मैक्सिमा और मिनिमा आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, और आप यहां से समझ जाएंगे कि ये 4 केसेस अलग अलग क्यों हैं। इसमें इमेजिन करो मैक्सिमा क्या होगा,
आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आप चुपचाप 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 कर लेंगे, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के लिए जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, क्या साइन की कोई वैल्यू ऐसी है जो -3/4 हो? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, तो सर कहीं ना कहीं किसी एंगल की वैल्यू -3/4 तो जरूर होगा, इसलिए सर हम -3/4 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 से हम क्या करेंगे सर, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का देंगे। गॉट इट? समझ में आया? टाइप 2 में क्या होगा, अब देखो यहां हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसका? पूरे इक्वेशन का। और पूरे इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हम यहां पे साइन का मिनिमम -1 पुट करें तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा -1 पुट करने पे? क्योंकि -1 देखो मैं यहीं पे दिखा देता हूं, -1 आपने पुट किया तो -1 -3/4 कितना हो जाएगा, -7/4 का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 49/4 होगा। लेकिन अगर आपने 1 पुट किया होता तो 1 -3/4 कितना हो गया होता, 1/4 का होल स्क्वायर 1/16। बड़ी वैल्यू कौन है? आपको तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ये देगा ना, इसलिए आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे साइन का, मतलब आप साइन का मिनिमम वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर करके उसको और बड़ी पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। मिनिमम वैल्यू आपको मिनिमा निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, मिनिमा निकालते समय आप यहां पे साइन की कोई तो पॉजिटिव वैल्यू 3/4 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो आप 3/4 साइन की कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर आपने यहां पे 1 पुट करने का सोचा, फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1/16 दे देगा ना। अगर आपने यहाँ पे 3/4 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आपका 1/2 इन दो केसेस में आ जाएगा। अब आ जाओ, जब 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप 1 पुट करोगे, 4/3 खुद 1 से बड़ा है, ये वैल्यू मैक्सिमम दे देगा। मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, मिनिमम के लिए आपको भी पता है कि 4/3 1 से बड़ा है, और साइन की नेगेटिव में -1 से बड़ी वैल्यू कोई है ही नहीं, -2 थोड़ी आपके पास है, नहीं है ना, यू कांट गो बियॉन्ड -1, -1 से छोटी वैल्यूज साइन की नहीं हो सकती। छोटी वैल्यू -2 का मतलब कि -2 -3 -4 उधर की तरफ मैं कह रहा हूं। तो साइन का आप यहां क्या पुट करोगे, मिनिमम के लिए आप साइन का -1 पुट कर दो, क्योंकि -1 प्लस 4/3 इस 4/3 की वैल्यू को थोड़ा तो कम कर देगा, समझे? और अगर आपका माइनस बीच में लगा है तो मैक्सिमम के लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए आप -1 पुट कर देना, ताकि इस मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम मतलब नेगेटिव वैल्यू को मैक्सिमाइज कर देगा होल स्क्वायर। और यहां मिनिमम के लिए आप क्या करोगे, मिनिमम के लिए आप यहां +1 पुट कर देना, यू जस्ट पुट +1 -4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। गॉट इट? दिस विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकुलर टाइप। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद, अब आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे चल क्या रहा है सर, ये आपने इतना कुछ बता दिया। मेरा कहना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हो, आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद यही 4 पैटर्न आ सकता है, साइन थीटा 1 से कोई छोटी वैल्यू प्लस में, 1 से कोई छोटी वैल्यू माइनस में, 1 से कोई बड़ी वैल्यू प्लस में, 1 से कोई छोटी वैल्यू माइनस में। इतना ही सॉरी इतना ही टाइप है जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको मिलेगा। और इन चारों टाइप में मैक्सिमम और मिनिमम आपको कैसे पुट करना है वो आप समझ गए, तो समझदार हैं आप, सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाओ दिस पार्टिकुलर टाइप, जब इस पैटर्न पे हो sin टू द पावर 2n थीटा प्लस cos टू द पावर 2n थीटा, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है पता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है फॉर हमेशा। क्यों? क्योंकि आप पुट करते हो थीटा या तो 0 डिग्री और 90 डिग्री, आप जो भी पुट करोगे 0 डिग्री या 90 डिग्री मैक्सिमम आपको 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि 2n ये हमेशा इवन होगा। ठीक,
इसीलिए मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप चुपचाप थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दोगे, यू विल गेट योर मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 थीटा। अगर ये एग्जांपल लें, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, अभी आपने बताया 1। और अगर मिनिमम निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, अगर इफ यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू आप बोलोगे 45 पुट करने का ना सर, 1/√2 टू द पावर 4 प्लस 1/√2 टू द पावर 2 सॉल्व कर लेने का। कितना आंसर आएगा, 1/4 प्लस 1/2, यही होगा ना। आंसर आ जाएगा 213, 3/4 सर, 3/4 विल बी द मिनिमम वैल्यू। गॉट इट। अब इसी का एक और वेरिएशन है, आप बोलो सर ये आपने 2n लिख दिया है ना, आपके मन में विचार उमड़ा कि सर आपने 2n लिखा है, कहने का मतलब कि सर साइन टू द पावर 4 हो, कॉस टू द पावर 6 हो तो कर लेंगे। अगर सर साइन टू द पावर n थीटा हो एंड प्लस में कॉस टू द पावर n थीटा हो, जहां n नेगेटिव हो, सॉरी n ऑड हो, तब इफ n इज ऑड मतलब साइन क्यूब थीटा हो प्लस कॉस क्यूब थीटा हो, तब आंसर क्या होगा सर, ये कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। सीधा सा आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम मिलेगा इसका, मैक्सिमम एट 0 डिग्री, और मिनिमम मिलेगा एट 0 डिग्री विद नेगेटिव साइन, बस विथ नेगेटिव साइन। चुपचाप 0 डिग्री पुट करोगे और यू विल गेट योर आंसर +1, और नेगेटिव के लिए क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, आप निकाल लोगे। गॉट इट, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपका ऑड भी हुआ तो आप निकाल लोगे। अब आ जाओ, इसी पे सेम क्वेश्चन आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब आपको दो स्टेटमेंट दिया है कि P कैन बी लेस देन 3/4, P कैन बी मोर देन 1। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब आपको ये लेस देन मोर देन छोड़ दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यू नो इट कैन बी मैक्सिमम 1। क्यों, क्योंकि ये साइन 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा पे बेस्ड है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो क्या P जो है मतलब साइन टू द पावर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा, क्या 1 से ज्यादा कभी हो सकता है? अरे कैसे होगा 1 से ज्यादा जब मैक्सिमम ही 1 है, क्या बात कर रहे हो, ये तो मजाक हो गया। अब कैन बी लेस देन 3/4, मिनिमम निकाल लो ना, एक बार मिनिमम निकाल लो, क्यों टेंशन लेना। सर आपने मिनिमम तो ऊपर ही निकाल के दिखाया था 3/4, सर मतलब ये मिनिमम 3/4 होगा, मतलब इससे ज्यादा कम तो हो ही नहीं सकता। ये कितना भी गिरेगा 3/4 से ज्यादा तो गिर ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2। ले भैया, ना 1 करेक्ट ना 2 करेक्ट, दोनों नहीं करेक्ट। CDS2 2021 का क्वेश्चन। पैटर्न नंबर 8 पे आओ। पैटर्न नंबर 8 जो है कहता है कि भैया एक बात बताओ, साइन टू द पावर n थीटा कॉस टू द पावर n थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 1/2 टू द पावर n। आंसर खत्म। क्या होगा, 1/2 टू द पावर n। अब n जो भी हो, 7 हो, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर। जैसे साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/2 टू द पावर 3। सर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/8। बात खत्म, वेरी सिंपल। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे इसका? तो मिनिमम वैल्यू के लिए दो कंडीशन है। पहला, इफ n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है इस केस की तरह, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाता है 0 इफ n इज ऑड। एंड इफ n इज इवन, अगर n इवन रहा तो मिनिमम हो जाता है -1/2n। अगर उल्टा हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया यहां पे, अगर n इवन होगा तो मिनिमम होगा 0, और ऑड होगा तो मिनिमम होगा -1/2n। गॉट इट, -1/2n। आपको समझ आ गया? तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर -1/8 हो जाएगा फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। पैटर्न नंबर 8 आपका हो गया। पैटर्न नंबर 9 को आप देखें, एक मिनट, हाँ।
पैटर्न नंबर 9 कहता है कि ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन ऐसा है ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहली चीज, अब देखो अभी तक हम साइन कॉस खेल रहे थे, अब आए हम tan और कॉट पे। पहला चीज, आपको पता है कि tan की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। कॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, इट विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट। हमें इसका मैक्सिमम कभी पूछेगा ही नहीं पेपर में, आप कहीं नहीं देखोगे कि tan और कॉट में मैक्सिमम पूछे, मिनिमम ही पूछता है। मिनिमम पूछता है, उससे पहले मिनिमम का आप एक कंसेप्ट जान लो। यह है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिन्होंने पढ़ा है। एक चीज होती है अर्थमेटिक मीन और एक चीज होती है ज्योमेट्रिक मीन, और इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि अर्थमेटिक मीन भैया या तो बड़ा होगा या इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अब मान लो दो नंबर हैं a एंड b, इनका अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू, और इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी। तो कहने का मतलब अगर फंडा डालोगे, ये रिलेशन इनका डालोगे, तो यहां से मिलता है a प्लस बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2ab। मतलब या तो 2ab के बराबर होगा या इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो दिस गिव्स द मिनिमम वैल्यू। तो अगर ऐसा रहा तो आप देखो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर a tan स्क्वायर थीटा b कॉट स्क्वायर थीटा। आपने पुट कर लिया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाई tan स्क्वायर थीटा ही होता है ना। तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? उड़ जाएगा। तो यहां बचेगा रूट अंडर ए बी, और इस 2 को उधर भेज दो, तो आपको पता चला a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट अंडर ए बी। तो फॉर्मूला यहीं से बना है कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू विल ऑलवेज बी 2 रूट अंडर ए बी। गॉट इट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपसे पूछ दे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा कि मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम पूछ दे तो आप तो इंफिनिटी बोलोगे, मिनिमम बोले आप बोलना 2 रूट अंडर ए इंटू बी। 9 4 जा 36, 2 रूट अंडर 36, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा सर मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? वेरी सिंपल हो जाएगा। अब आ जाओ हमारे 10वें पैटर्न पे, द पेनल्टीमेट पैटर्न, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपका a टू दी पावर साइन 2n थीटा, b कॉसेक 2n थीटा, a कॉस 2n। अब देखो साइन कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स, यहां भी सेम फंडा लगेगा, है ना। इमेजिन करो a साइन 2n थीटा प्लस b कॉस कॉसेक 2n थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर। अब साइन और कॉस एक दूसरे में मर जाएंगे, यहां a भी बचेगा, सॉरी ये इधर भेजोगे। तो इन तीनों केसेस का मैक्सिमम विल बी ऑलवेज, वी कांट डिटरमाइन द मैक्सिमम, क्योंकि ये तो लिमिट में आता है। कॉसेक फिर हमेशा पता है -1 से इधर भागेगा और 1 से इधर भागेगा, मतलब -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं लेगा, -1 और 1 ले सकता है, बाकी वैल्यूज इसके बीच की नहीं लेगा, बाकी सब लेगा। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन, CND हम लिख देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन मिनिमम आप क्या निकालोगे? मिनिमम विल बी 2 रूट अंडर ए बी फॉर ऑल सच वैल्यूज, सीधे सीधे। गॉट इट? गॉट इट? अब आ जाओ एक और पैटर्न, और ये पैटर्न है a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। इस पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम आपका फिर से हमें नहीं पता, हमसे ना पूछता, लेकिन मिनिमम पूछेगा, एंड मिनिमम यू शुड बी नोइंग क्या होता है? रूट अंडर, देखो ऐसा होगा, रूट अंडर, एक सेकेंड ऐसे लिख लो, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b
और इनका जो होल स्क्वायर होगा, दिस वैल्यू विल रिटर्न द मिनिमम ऑफ रूट अंडर मिनिमम ऑफ a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ दिया है CDS 2022 और CDS 2020 में। क्या आप सॉल्व कर लोगे? एक क्वेश्चन में बता देता हूं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप आओगे रूट अंडर a मतलब रूट अंडर 3600 प्लस रूट अंडर 121 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे 3600 का मतलब रूट अंडर में 60 और ये हो जाता सर 11, 60 प्लस 11 71 का होल स्क्वायर। अब आप क्या 71 का होल स्क्वायर करने जाओगे लिख के? मुन्ना बुद्धि लगाओ। 70 इंटू 70 कितना होता है? 4900 होता है। तो इससे तो बड़ी ही वैल्यू होगी ना 71 इंटू 71। 4900 से बड़ी कौन सी ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है ना। खत्म, आगे बढ़ो। क्यों मल्टीप्लीकेशन के पीछे पड़े हो? पेपर में समटाइम्स जब ऐसे स्टेजेस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती कि मल्टीप्लाई करके करेक्ट आंसर ढूंढो। आपको एग्जामिनर बहुत मदद करता है पेपर में, अगर आप अवेयर हो कि उसका फायदा कैसे उठाना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, है ना। पॉज करो, सॉल्व करो, मैं आंसर बताता हूं। आंसर विल बी 36। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका कुछ मन कर रहा है कि सर कैसे सॉल्व होगा CDS 2022 में। अभी हमारे 11 टाइप खत्म हो गए, ऑल आर 11 टाइप्स खत्म। क्वेश्चन आएगा इसी के बेसिस पे आने वाला, इससे बाहर नहीं आने वाला। अब आपने कहा सर ठीक है, ये क्या है, आपने कहा कि सर 11 टाइप तो अपने पढ़ा दिया। ये साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, है ना। आपने तो ये बताया ही नहीं। अब देखो मुन्ना एक बात बताओ, क्या आपको इसको देख के आपके दिल में कुछ ख्यालात आ रहे हैं कि सर हो ना हो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है? जल्दी बताना। लगा? और अगर आपको ऐसा लगा तो बिल्कुल सही लगा, क्योंकि ये यही है। और अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए एक चीज समझो। अगर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको फिर लिखूंगा, ये हो गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा आपको? इट विल गिव यू cos 2 थीटा। इट विल गिव यू cos 2 थीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा चलो एक मिनट, जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यहां पे इसको ऐसे कर लो, एक सेकेंड। जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। ठीक, ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या हम इस चीज को अगर ऐसे उल्टा करके लिख दें कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है? क्योंकि फिर तो cos 4 थीटा साइन 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन रहा है। यहां से अगर हम लिखें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई चीज जाने वाला हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा मिल गया। हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, या ये बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। अब cos स्क्वायर 2 थीटा, अब यहां 2 थीटा हो 3 थीटा हो 4 थीटा हो, डजेंट मैटर, हम इसको क्या ऐसे ट्रीट कर सकते हैं cos स्क्वायर x की तरह। और अगर एक cos स्क्वायर x है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? हमने ऊपर ही पढ़ा था cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू होती है सर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका रेशियो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ यू विल सॉल्व दिस। देखो, रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब मैक्सिमा रेशियो मिनिमा की वैल्यू पूछी है। पॉज करके ट्राई करो, है ना। आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा आपका कितना?
2 माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यहां क्या बचेगा प्लस 2 साइन एक्स बचेगा, एंड आपका क्या बच जाएगा माइनस 2 बचेगा। अब इस माइनस को भूल जाओ, एंड क्या आपका ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने वाला मेथड दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। क्या आप उस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इस माइनस को बाहर रखना, आपको रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो और पुट कर देना मैक्सिमम और मिनिमा का, यूल गेट योर आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बहुत आसान है। आप क्या करोगे, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप ऐसे रहने दो, माइनस यहां लो कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कुछ ऐसा बन रहा है। देखो, माइनस कॉमन निकाल लिया। और अगर आप इसको देखो तो व्हाट यू कैन डू, कैन यू राइट इट ऐसे, कैन यू राइट दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, लेकिन आपको क्या मिल जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर लो ना, वैल्यू आपका सेम यही रहा। अब ये लिखने का फायदा क्या है कि ये 1 हो गया, 1 हो गया तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको इधर मिला, एंड आपको मिल जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइन। अब इसको पूरा एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आपका बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे आप यहां आए, यहां से यू कैन राइट इट 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को खुद में कहते हैं साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर ये बन गया। अब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू आपका साइन स्क्वायर थीटा का कितना होता है? 1 होता है। तो थीटा हो चाहे 2 थीटा हो, डजंट मैटर, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। वेरी सिंपल। अब आ जाओ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4। ये आपका, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए वाला। इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? बहुत आसान है, 3 साइन थीटा माइनस 4 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप यहां क्या पुट करोगे? यू विल पुट 1, एंड आप 1 पुट करोगे, दिस विल बी 3 माइनस 4, दिस विल गिव यू माइनस 1। कर लेना, सिंपल। अब इस क्वेश्चन में, एनडीए का ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको डिफरेंशिएट करके फिर सॉल्व कर सकते हो, लोकल मैक्सिमा फाइंड करके। लेकिन उससे क्या आसान तरीका हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ पाई बाई 2 की वैल्यू रखें, यहाँ पाई बाई 3 रखें, पाई बाई 4 रखें एंड पाई बाई 6 रखें। मतलब हम 90 एक बार रख लें, एक बार 60 रख लें, एक बार 45 रख लें, एक बार कितना रख लें 30 रख लें, एंड जो वैल्यू मैक्सिमम देगा हम उसको टिक करके आगे बढ़ें। कैन वी डू दिस? वेरी इजिली वी कैन डू दिस। और इस तरह से आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना। अब देखो, कहीं कहीं हो सकता है ये ऐसा है, √2 प्लस 1/2, शायद ये पुट करोगे तो 1/√2, और यहां आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 1/2 1/2। तो ये बेसिकली बन जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे 2 तो ऊपर बन जाएगा √2 प्लस 1/2, ये 45 पे आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? √2 को 1 तुम 1.41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2.4 डिवाइडेड बाई 2 1 पॉइंट समथिंग, इस तरह से नैरो डाउन कर लोगे, और नैरो डाउन करके तुम वैल्यू ला सकते हो। तो दिस वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आपके कहां
मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर में पूछा है पीडीएफ अगेन आई एम टेलिंग यू @CDS जर्नी मैथ, ये जो टेलीग्राम आईडी लिखा है इसमें बस मैथ ऐड कर लो, आपको वहां पे मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, एंड आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी कवरिंग विल बी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एनडीए और सीडीएस दोनों में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होता है, और वो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं, आप बस क्या करो, इसका अगर कंसेप्ट आता है तो अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज आप क्या करना, आज वाली जो अभी ये जो वीडियो है, व्हेन आई विल अपलोड दिस एंड पार्ट 1, दोनों को आप अगर अभी तक देख चुके हो तो ऑल गुड, नहीं तो रिवाइज कर लेना, एंड कमेंट्स में प्लीज फीडबैक बता देना कि व्हाट मोर आई कैन डू अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू एवरीवन।